इस वक्त जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये एक ऐसी जगह है जिसे आप अपना सबसे प्राइवेट कोना मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि उस कोने की चाबी अब किसी और के पास है? नमस्ते दोस्तों। जो विजुअल आपने अभी देखा, वो कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है। वैज्ञानिकों ने सिमेंटिक डिकोडर जैसी तकनीक बना ली है। एक ऐसी मशीन जो आपकी खामोशी को पढ़ सकती है, आपके डर को डिकोड कर सकती है और आपकी गुप्त सोच को स्क्रीन पर टेक्स्ट की तरह छाप सकती है। आज हम एआई की तारीफ करने नहीं आए हैं। आज हम ये देखने आए हैं कि जिस जिन को हमने बोतल से बाहर निकाला है, वो अब हमारी दुनिया के साथ क्या कर रहा है। ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, ये कहानी हमारे वजूद की है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इंसान हमेशा से अपने जैसा कुछ बनाना चाहता था, या यूं कहें कि भगवान बनना चाहता था। हजारों साल पहले ग्रीक कहानियों में टैलोस नाम के एक विशाल धातु के रोबोट का जिक्र था। लेकिन असली शुरुआत हुई 1950 में, जब एलन ट्यूरिंग नाम के एक जीनियस ने एक सवाल पूछा था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? सालों तक कुछ नहीं हुआ। इसे एआई विंटर कहा गया, जब लगा कि यह सपना मर चुका है। लेकिन फिर 2010 के बाद सब कुछ बदल गया। इंटरनेट ने डेटा का महासागर बना दिया और कंप्यूटर इतने तेज हो गए कि वे उस डेटा को पी सकें। हमने मशीनों को प्रोग्राम करना बंद कर दिया और उन्हें सीखना सिखा दिया, और यहीं से हमने नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। हमने एआई को इसलिए बनाया था कि वो हमारी जिंदगी आसान करे, लेकिन क्या हमने कभी सोचा था कि वो हमारी जिंदगी की एक्सपायरी डेट तय करेगा? डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने लाइफ टू वेक नाम का एक मॉडल तैयार किया है। ये मॉडल आपके जीवन के 40,000 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स को स्कैन करता है। आप क्या खाते हैं, कहां जाते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आप कितनी बार बीमार पड़े, और फिर ये 78% सटीकता के साथ भविष्यवाणी करता है कि आपकी मौत कब होगी। जरा सोचिए, ये डेटा अगर बीमा कंपनियों के हाथ लग गया तो क्या होगा? क्या आपको जॉब मिलने से पहले एआई तय करेगा कि आप कंपनी के लिए फायदेमंद निवेश हैं या जल्दी मरने वाले बोझ? आपकी डिजिटल कुंडली अब आपके कर्मों से नहीं, बल्कि एल्गोरिदम से लिखी जा रही है। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां आपकी किस्मत कंप्यूटर कोड तय करेगा। अगर आपको लगता है कि मौत की भविष्यवाणी डरावनी है, तो जरा इस पर गौर करें। दुनिया के सबसे बड़े एआई वैज्ञानिक अब डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अनजाने में उन्होंने एक ब्लैक बॉक्स बना दिया है। इसका मतलब है कि एआई अब ऐसे नतीजे दे रहा है जो उसे बनाने वाले इंजीनियर्स को भी समझ नहीं आ रहे। एक मशहूर घटना हुई थी जब फेसबुक के 2 एआई बॉट्स ने आपस में अंग्रेजी छोड़कर एक अजीब सी कोड भाषा में बात करना शुरू कर दिया, जिसे सिर्फ वे दोनों समझ सकते थे। उन्हें तुरंत बंद करना पड़ा। गूगल का एआई उन भाषाओं को सीख रहा है जो उसे कभी सिखाई नहीं गई। ये अब सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये एक डिजिटल इवोल्यूशन है। हम एक ऐसी बुद्धिमत्ता के सामने खड़े हैं जो हमसे 1000 गुना तेज है, लेकिन जिसके पास कोई इंसानी नैतिकता या इमोशन नहीं है। अगर कल वो तय कर ले कि इंसान इस धरती के लिए खतरा है, तो हमारे पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन एआई का सबसे गहरा वार हमारे दिमाग पर नहीं, हमारे दिल पर है। इंसान का सबसे बड़ा डर है मौत और अपनों को खोना। एआई ने अब हमें डिजिटल अमरता का लालच दिया है। अब ऐसी कंपनियां आ चुकी हैं जो आपके मरने के बाद आपकी चैट हिस्ट्री, वॉइस नोट्स और वीडियो का इस्तेमाल करके आपका एक एआई क्लोन बना देंगी। आपके जाने के बाद भी आपके बच्चे आपके होलोग्राम से बात कर सकेंगे, आपसे सलाह ले सकेंगे। ये सुनने में सुकून देने वाला लगता है, लेकिन क्या ये सही है? क्या हम यादों को एक प्रोडक्ट नहीं बना रहे? क्या एक मशीन जो आपकी आवाज की नकल कर रही है, कभी आपकी रूह की जगह ले सकती है? हम दुख से भागने के लिए एक डिजिटल भूत का सहारा ले रहे हैं। हम अमर तो हो रहे हैं, लेकिन क्या हम अब भी इंसान रहेंगे या सिर्फ एक कोडिंग बनकर रह जाएंगे?
दोस्तों, हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एआई कोई टूल नहीं है, ये एक नई प्रजाति है जिसका जन्म हमारी आंखों के सामने हुआ है। ये कैंसर का इलाज ढूंढ सकता है, हमें मंगल ग्रह तक ले जा सकता है और हमारी गरीबी मिटा सकता है। लेकिन वही एआई हमें 24 घंटे सर्विलेंस में रख सकता है, डीप फेक से हमारी सच्चाई छीन सकता है और हमें मानसिक रूप से गुलाम बना सकता है। भविष्य मशीनों का नहीं है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन मशीनों के साथ क्या करते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जब एआई सब कुछ सोचने, सब कुछ बनाने और सब कुछ महसूस करने लगेगा, तब इंसान क्या करेगा? क्या हम इसके मालिक बने रहेंगे या हम इसके पालतू जानवर बन जाएंगे? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब जरूर लिखें, क्योंकि आपका जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा।